यूपी नेहा तिर्की पर भी आया था कि भाई वो कन्वर्टेड है। यहाँ पर ज्योत्ना किरकेटा के दो जाति प्रमाण पत्र, उरांव मुंडा दिख रहा है। निशा उरांव बोल रही हैं कि भाई यहाँ पर धर्मांतरण खुले में हो रहा है, यहाँ पर रोक लगनी चाहिए, जबकि वो आदिवासी, ये सारे लोग तो आदिवासी हैं, फिर क्यों यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कुछ लोग को बोले ना, नीम हकीम खतरे जान। हमको लिस्टिंग करो, रिलीजन के लिए लिस्टिंग करो और तब डिलिस्टिंग की बात करो। धर्म ही तो नहीं दिया, धर्मांतरण के चिल्ला रहे हैं। गए थे डिलिस्टिंग के लेके, लौट के आए वनवासी के लेके, हैं हमको बोलने का मन नहीं करता है। देखिए जानकारी की अभाव है। जला रैली कहने का मतलब था कि बाबा कार्तिक उरांव का आधा अधूरा कार्य क्या था कि जो जनजाति अपना संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, रूढ़ी पता छोड़कर यदि ईसाई या इस्लाम में चले गए, वैसे लोगों को जनजाति का स्टेटस से बाहर कर दिया जाए, यानी कि ठेठ भाषा में समझिए, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। हाल फिलहाल में झारखंड से एक बड़ा समूह आदिवासियों का दिल्ली गया था। कारण सिर्फ डिलिस्टिंग की मांग थी कि ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्द हो सके डिलिस्टिंग कराई जाए, क्योंकि आदिवासी समाज में धर्मांतरण का जो दीमक है वो घुस गया है। आदिवासी समाज या तो ईसाई में जा रहा है या इस्लाम में जा रहा है। अब समय आ गया है कि ऐसे आदिवासी जो एसटी का दर्जा लेकर फिर ईसाई में है और ईसाई का भी मजा मार रहे हैं और एसटी का भी मजा मार रहे हैं, उन्हें डिलिस्ट किया जाए। जिसके बाद झारखंड के जो आदिवासी समाज के कुछ अगुआ है, उन्होंने कहा था कि सिर्फ नाम के लिए डिलिस्टिंग किया जा रहा था कि झारखंड के मेन मुद्दे से भटकाया जा सके यहाँ के युवाओं को, बाकी सब मुद्दे नहीं दिख रहे। इसके साथ में कई नेताओं ने तो ये भी कहा कि भाई डिलिस्टिंग कुछ नहीं होने वाला है, पहले सरना कोड तो दो, धर्म ही नहीं दिए हो, सरना धर्म ही नहीं दिए हो तो फिर डिलिस्ट कहाँ से करोगे। आदिवासी किस जाति किस धर्म से है कुछ नहीं पता, आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, यही चल रहा है। अब इस पर जनजातीय सुरक्षा मंच के जो सोमा उरांव हैं, उन्होंने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाँ नितिन नवीन को एक ज्ञापन सौंपा है और इसमें उन्होंने लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके झारखंड में डिलिस्टिंग वाला बिल पास कराइए, ताकि जो आदिवासी समाज के लोग ईसाई या इस्लाम में चले गए हैं उनका एसटी दर्जा रोका जाए, उनसे छीन लिया जाए और एसटी से मिलने वाले जो आरक्षण का लाभ है उसे भी रोक दिया जाए। डिलिस्टिंग के लेके, लौट के आए वनवासी के लेके, हैं हमको बोलने का मन नहीं करता है। देखिए जानकारी की अभाव है। जला रैली कहने का मतलब था कि बाबा कार्तिक उरांव का आधा अधूरा कार्य क्या था कि जो जनजाति अपना संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, रूढ़ी पता छोड़कर यदि ईसाई या इस्लाम में चले गए, वैसे लोगों को जनजाति का स्टेटस से बाहर कर दिया जाए, यानी कि ठेठ भाषा में समझिए, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। बाबा भगवान बिरसा मुंडा का आधा अधूरा कार्य कहने का मतलब था कि जिस प्रकार बाबा भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़े, जल जंगल के खिलाफ लड़ाई लड़े, समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए लड़ाई लड़े, तो उसका जो आधा अधूरा कार्य था उसका पूरा करने के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जवाब दीजिए। आप 1950 वाला चलाइए हेडिंग बना के भारत देश के जितने भी जनजाति समाज हैं, व्यवहारिक एवं संवैधानिक, एक नंबर के जनजाति हिंदू हैं, सोमा उरांव, चलाइए हेडिंग बना के। खाटी आदिवासी कौन है? खाटी, हाँ खाटी मतलब एकदम असली खाटी आदिवासी जनजाति, खाटी जनजाति वही है जो अपना पुरखा का, जो अपना बाप दादा का रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ी प्रथा अभी तक पालन कर रहा है। समझ लीजिए वही खाटी जनजाति है, वही खाटी आदिवासी है। और नहीं, अगर बाप दादा का अपना निर्माण नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई में चला जा रहा है। कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग कौन आदिवासी जनजाति कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो है, और नहीं तो समाज ऐसा डंका की चोट में बात करेगा। मतलब जो आपका विरोध करेगा वो आदिवासी ईसाई बन जाएगा, ईसाई हो जाएगा। ईसाई नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोच लीजिए ना कि 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। इसको भी हेडिंग बना के चलाइए ना, कहां हमारा जवाब दे पाता है। 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ
क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। और 2013 से क्या 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, फिर हेडिंग बनाकर बढ़िया चलाइएगा धीरे धीरे, आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। हेडिंग बना के चलाइए। पुनः एक बार कह दे रहे हैं जनजातियों का आदिवासियों का अगर वर्ल्ड में सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो है किर्गिस्तान। और झारखंड में अगर सबसे बड़का कोई आदिवासियों का जनजातियों का अगर दुश्मन है तो यहाँ का अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। क्या करेगा नहीं करेगा? आज तक 75 साल से खा रहा है किसान सब जनजाति का आरक्षण का लाभ, एक वर्ड उसका मुंह से निकला? 2013 से माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं, एक वर्ड बोला? सोमा तो डंके की चोट में बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं हेडिंग बना के चलाइए आप। अरे जो जनजाति का हित ऐसी रहेगा, आदिवासी का हित ऐसी रहेगा, जो नौकरी चाकरी का बात करेगा, इज्जत आबरू बचाने का बात करेगा, जगह जमीन बचाने का बात करेगा, वो इसी प्रकार डर। हम तो आपको इसकी हेडिंग बना के चलाने का रहे हैं कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो किर्गिस्तान यानी कि चर्च यानी कि पाकिस्तान भी कह सकते हैं उसको, पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है दुश्मन। इसलिए हम उसको बोलते हैं ना कि 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निर्गत करवाए थे। शादी करता है तू मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आदिवासी माँ बहन से गैर पुरुष मुस्लिम हो या अन्य जाति के लोग जबरदस्ती हो, डरा धमका के हो, पहले शादी करेगा या शादी भी नहीं करेगा नहीं तो पहले उसके साथ गलत करेगा, गलत करने के बाद उसके साथ फिर बैठकी होगा, बैठकी होने के साथ यही बात निकलेगा कि अभी तो गलत हो गया जाने से आया अनजाने में, अब इसको तो हम ही लोग को सुधारना होगा। तो अब इसकी शादी कौन करेगा? तो शादी फिर वही मुस्लिम करेगा, फिर होगा, फिर मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आएगा। वो जाति प्रमाण पत्र पे आधार पे सबसे पहले वो नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, आपका आरक्षण का लाभ लेगा, आपका मुखिया के एकल पद लूटेगा, प्रमुख का लूटेगा, जिला परिषद का लूटेगा, विधानसभा में खड़ा होगा, लोकसभा में खड़ा होगा। तो आप जनजाति रहिएगा कहाँ? बताओ, आज तक आप भी मीडिया वाले हैं, झारखंड में इतना कतना आदिवासी नेता सबसे बैठ ले रहे हैं, कभी कोई बात बोला है वो आपको कि अगर वर्ल्ड में सबसे बड़का आदिवासियों का जनजातियों का दुश्मन होगा तो किर्गिस्तान, अगर झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन होगा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? कोई बोला होगा? खाली सोमा छोड़ के सोमा ही बात वह जानता है। आपका एक सीट ऋण पास में रखा जा रहा है। ऋण पास में तो कई जन का अभी ऋण पास में को मारा था ने, वहाँ हम उसको मुआवजा वगैरह सब दिलवाए, नौकरी भी लगवा दी। सीट आपका वहाँ पे रखा जा रहा है। हाँ ठीक है, रखने दीजिए, रखने वाला रखने दीजिए। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि डिलिस्टिंग पर कोई आवाज उठा रहा है। इससे पहले लक्ष्मी नारायण मुंडा हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि डिलिस्टिंग का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि डिलिस्टिंग के लिए पहले आपको ये तो देखना हो कि आदिवासी कौन है। जैसे लोग हिंदू में आते हैं, मुस्लिम में आते हैं, क्रिश्चियन में आते हैं, आदिवासी क्या है? आदिवासियों का तो अपना कोई धर्म कॉलम ही नहीं है। तो सबसे पहले धर्म कॉलम देने की जरूरत है, सरना कोड पास करने की जरूरत है। आदिवासी धर्म कॉलम की बात की जा रही है, तो ऐसे में डिलिस्टिंग का मुद्दा सिर्फ नाम के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान कहीं और ना भटके, लोगों का ध्यान रोजगार पे ना जाए, लोगों का ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पे ना जाए, लोगों का ध्यान अपराध पे ना जाए, लोगों का ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था पे ना जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ लोगों को ये चुनिंदा मुद्दे दे दिए जाते हैं कि आप इसको बस हवा देते रहिए बीच बीच में और लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षण कीजिए ताकि यहां ना जाए। फिलहाल अब डिलिस्टिंग होगा नहीं होगा, सरना कोड मिलेगा नहीं मिलेगा, आदिवासी अधर में अटके रहेंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।